स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर, जो बिहार एस्टेट सेकंड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम पेपर की परीक्षा समाप्त हो चुकी है, सेकंड पेपर की परीक्षा जून माह में प्रस्तावित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? प्रेमधन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ रत्नाकर, अयोध्या प्रसाद खत्री। खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या प्रसाद खत्री ने। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? बालमुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र जो है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, और यह पत्रिका मासिक थी। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है नाटक। वीडियो के अंत में आप बताइएगा इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र, इंसाल्लाह खान, लल्लूलाल, इनमें से कोई नहीं। नासिकेतोपाख्यान तो ये सदल मिश्र की रचना है। नासिकेतोपाख्यान, इनका संबंध जो है बिहार से था। लल्लूलाल की रचना का नाम है प्रेम सागर, और इंसाल्लाह खान रानी केतकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास, बालमुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी तो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। श्रीनिवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु। अगला है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? इसकी चर्चा हो चुकी है। तो लाला श्रीनिवास दास का ये उपन्यास है, जिसे हिंदी के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है, लाला श्रीनिवास दास को। अगला है शकुंतला नाटक का खड़ी बोली पद्य में अनुवाद किसने किया? राजा शिवप्रसाद, सितारेंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गिरधर दास। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद करने वाले हैं राजा लक्ष्मण सिंह। इनकी एक पत्रिका निकलती थी प्रजाहितैषी। अगला प्रश्न है, इनकी जैसी विशुद्ध, सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की? देव ठाकुर, घनानंद, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो टिप्पणी की घनानंद के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। घनानंद जो है रीत मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि थे। इनकी प्रेमिका का नाम था सुजान, और यह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। सुजान, सागर, कृपाकांड, विरह लीला, ये सभी घनानंद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है कृष्ण भक्ति काव्य धारा में, प्रेम मार्गी धारा में, भारतेंदु युगीन धारा में, रीति काव्य धारा में। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, उसके बाद अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो कई चिंतन एवं कला धाराओं का जो योगदान मिलता है वह कृष्ण भक्ति काव्य धारा में मिलता है। ए विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है? रसखान, स्वामी हरिदास, नरोत्तम दास, भिखारी दास। ध्रुव चरित्र के रचयिता है नरोत्तम दास। नरोत्तम दास की एक पंक्ति है, कई बार पूछी गई है, पानी परात को हाथ लियो नहीं करके एक पंक्ति है। अगला है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग, ब्रजभाषा में रचना। स्वच्छंदतावाद की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ब्रजभाषा में रचना या स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। ब्रजभाषा की जगह खड़ी बोली में प्रयोग किया जाता था। अगला है, मिलान करना है आपको सूची 1 का सूची 2 से। जलज, जलद, जलधि। तो जलज का हो जाएगा कमल, जलद का जल देने वाला बादल, और जलद का हो जाएगा समुद्र। इस तरह से ये मिलान होगा। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति की रचयिता कौन है? कबीर, तुलसी, सूर, मीराबाई। सेकंड पेपर की परीक्षा में बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। साहित्य के जितने भी प्रश्न रहेंगे सब साधारण रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। तो कृष्ण गीतावली है तुलसीदास की रचना है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घास, आय, व्यय, नहर। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग है आपका
व्यय, घास, आयनहर ये तीनों स्त्रीलिंग है। अगला है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। 10 कुमार चरितम ये किसका है? तो ये दंडी का है। उसके बाद नैषधि चरित्रम ये किसका है? नैषधि चरित्रम, तो ये हर्ष का है, श्री हर्ष। उत्तर रामचरितम भवभूति का है, ये संस्कृत के आचार्य हैं। अगला है सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप की वो कहानी है। ये पंक्तियां किस कवि की है? ठाकुर घनानंद द्विजदेव मतिराम। तो ये जो पंक्ति है ये ठाकुर की है। ठाकुर जो है रीतिकाल के रीत मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते थे। ठाकुर, आलम, बोधा ये सभी रीत मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते थे। अगला है भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? ग्रेसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1800, 1800, 1700। देखिए 1800 दो बार दिया गया है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में ही हुई। ए और बी दोनों सही है। और यह जो स्थापना हुई थी जॉन गिलक्राइस्ट के अध्यक्षता में हुई थी। नैन नचाई कहियो मुस्काई लला फिर आयो खेलन होरी ये पंक्तियां किसकी है? बिहारी, मतिराम, पद्माकर, इनमें से कोई नहीं। कई बार ये पंक्ति पूछी गई है। नैन नचाई कहियो मुस्काई लला फिर आयो खेलन होरी ये पद्माकर की पंक्ति है। पद्माकर की रचना भी पूछी जाती है। इनकी जो रचनाएं हैं पद्माभरण है और गंगा लहरी है, हिम्मत बहादुर बिरुदावली है, ये सभी पद्माकर की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल शंकरतायन, वासुदेव शरण अग्रवाल। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल नाम देने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसे वीर गाथा काल के नाम से कहा है आदिकाल को, और राहुल शंकरतायन ने सिद्ध काल, सिद्ध सामंत युग के नाम से जाना है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल, रमाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी, इनमें से कोई नहीं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। नहुस नाटक के नाटककार कौन है? गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास, ब्रज रत्न दास, सीताराम दास, इनमें से कोई नहीं। नहुस नाटक यह गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये पिताजी हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक को हिंदी का पहला नाटक माना है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र वर्मा। हिंदी शब्दानुशासन तो ये किशोरीदास वाजपेयी का है। अगर शब्दानुशासन आता तब वहाँ पर हेमचंद होता, केवल शब्दानुशासन होता तब हेमचंद्र का होता। हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी का है। बरवै नायिका भेद के रचनाकार कौन है? केशवदास, भिखारीदास, रहीम, बिहारी। बरवै नायिका भेद तो ये रहीम का है। बरवै नायिका भेद रहीम की रचना है। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली। विनय पत्रिका तो ये विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की जो अन्य रचनाएं हैं ब्रज भाषा में, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामज्ञा प्रश्न, ये सभी ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? केशव देव भूषण बिहारी। रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? तो बिहारी लाल हैं रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं कवि के रूप में, आलोचक के रूप में, भाषाविद के रूप में, कोशकार के रूप में। तो रामचंद्र वर्मा जो है कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली। ध्रुपद गायन का संबंध है ब्रज भाषा से। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, निराला, मैथिली शरण गुप्त।
सूरदास की तुलना किस आधुनिक काल के कवि से की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। अगला है पौमचर्यु किसकी रचना है? अब्दुल रहमान विद्यापति, स्वयंभू, चंद बरदाई। पौमचर्यु पौमचर्यु जो है यह स्वयंभू का है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? रामकुमार वर्मा ने माना है। और अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना में कवितावली किस भाषा की रचना है? अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, बुंदेली। कवितावली, दोहावली, गीतावली ये सभी ब्रजभाषा की रचनाएं हैं। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया? गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमिका के रूप में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आराध्य को प्रेमिका के रूप में देखा गया है। निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम, गणेश, सुखदेव ये तीनों शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे। तार सप्तक का कवि कौन नहीं है? तो शमशेर बहादुर सिंह यह तार सप्तक के कवि नहीं है। ठीक है, तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1943 ईस्वी है। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? विश्रामपुर का संत, राग दरबारी, आधा गांव, मैला आंचल। शिवपालगंज जो है यह राग दरबारी से संबंधित है और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। अगला है भरत मुनि के अनुसार काव्य में कितने गुण होते हैं? 10, 5, 3, 7। भरत मुनि के अनुसार काव्य में 10 गुण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ और आ का क्या है? स्वर, व्यंजन, आयोग व संयुक्ताक्षर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयोग वा है। अंधायुग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? गीत नाट्य, नाटक, रूपक, प्रहसन। धर्मवीर भारती की रचना है और यह गीत नाट्य है। हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास मानने वाले हैं, विकल्प को आप पढ़ लीजिए। नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, विजय मोहन सिंह, गोपाल राय। तो गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रमेश कुंतल, मेघ। एसे ऑन क्रिटिसिज्म ये कई बार पूछा गया है। समालोचना दर्श के शीर्षक से अनुवाद करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। तो ये अज्ञेय का है। यात्रा वृत्तांत। छायावादी काव्य धारा के प्रमुख स्तंभों की जन्मतिथि के आधार पर सही क्रम कौन सा होगा? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा। तो इनका कालक्रम आपको बताना है। सबसे पहले आएंगे जयशंकर प्रसाद, 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, इनका जन्म हुआ 1897। सुमित्रानंदन पंत 1900 और महादेवी वर्मा 1907। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके बताएं। इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए यह भी आप बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।